के अलावा? अच्छा, स्काइप फोन है एक्चुअली मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि जो पढ़ने का समय था वो तो हमने 14-15 साल जंगलों में लगा दिया, तो हम पढ़ नहीं पाए। मुझे बस वही CAT कैट DOG डॉग इतनी इंग्लिश में आती है। लेकिन फोन है, फेसबुक है और स्काइप है और ये चिराग है। छोटा सा प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, बोल। आपने शुरू में बताया था कि एक श्लोक से कि भगवान से कहते हैं कि आप अभय रहें, अपने मन को निर्मल करें और उसका ध्यान में लगाएं। हाँ जी। और गुरु से नॉलेज नहीं प्राप्त होती है, या गुरु तो सब एक गुरु का एक लेयर है, उसको हटाने का काम करता है। हाँ जी। आज के समाज में समस्या ये है कि हम गुरु को पहचान नहीं पाते। हाँ, तो गुरु को कैसे पहचान? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली वाओ, अमेजिंग। इसी के लक्षणों से पूरा शास्त्र भरा हुआ है। देखो, बहुत संक्षेप में मैं 2-3 बातों में अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, गुरु तपस्वी होना चाहिए। गुरु का जीवन तपस्वी होना चाहिए, जो खुद लग्जरियस का भी प्यासा है, जिसको खुद को स्वयं को ऐश्वर्य चाहिए, जिसको खुद को आराम चाहिए, इंद्रिय सुख की जिसकी प्यास अभी मिटी नहीं है, वो क्या मार्गदर्शन कर सकता है? वो खड़ा हुआ, आप मेरे देख रहे हो, वो सिंबल ऑफ तपस्या, उसका पहनना ही 1.5 साल तक बहुत बहुत डिफिकल्ट है। 20 बार चमड़ी निकल जाती है। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि अब बड़े बड़े तपस्वी साधु भी, कोई मखमल का जूता पहन रहा है, कोई चमड़े का पहन रहा है, कोई कपड़े का पहन रहा है, कोई प्लास्टिक का पहन रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के पाँव में आज खड़ाऊ दिखाई पड़ती है। तो गुरु के जीवन में तपस्या होनी चाहिए। गुरु का जीवन ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी का होना मतलब, हम लोग अच्छी सी बातें सुनकर कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है, नहीं, वो लर्नेड है, शिक्षित है, उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। ज्ञानी वो है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में जी रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा मैसेज नहीं है, जो मेरी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, जो हम जी रहे हैं, वो हमारा मैसेज है। तो अगर त्याग को अपने जीवन में हम जी रहे हैं, डिटेल्स को अपने जीवन में हम जी रहे हैं, पवित्रता को हम अपने जीवन में जी रहे हैं, तो हम क्या नहीं, जो हम बोल रहे हैं अगर वो हमारे जीवन में है तो ही वो किसी का कल्याण कर सकती है। क्योंकि बुद्धि से निकली हुई बात किसी की बुद्धि को टच कर सकती है, किसी के लिए मनोरंजन का कारण बन सकती है, लेकिन जीवन से जब बात निकलेगी, आचरण से, कैरेक्टर से, व्यवहार से, बिहेवियर से कोई बात निकलेगी, तो ही किसी के जीवन को बदल सकती है। तो गुरु का तपस्वी होना बहुत जरूरी है, ज्ञान उसके जीवन में होना बहुत जरूरी है, और गुरु का जीवन अपरिग्रही होना चाहिए। खुद अगर 25 जगह उलझा हुआ होगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। और गुरु वो है जो कैपेबल हो आपको भगवान की तरफ ले चलने में, आपके जीवन का कल्याण करने में, आपके जीवन का उद्धार करने में, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। तो थोड़ा सा कलयुग है, बहुत सावधानी से जीने की आवश्यकता है। जब तक कोई ऐसा गुरु न मिले, चिंता की बात नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान से बड़ी कोई शक्ति, कोई सत्ता नहीं है। भगवान से कह दो कि आप ही मेरे गुरु हो, मैं अपने जीवन की बागडोर आपको ही मैं संभालता हूँ, और आप ही मुझे जो है गाइड करो। और अच्छी बातें जहां से मिले आप उनको सुनो, उनको ग्रहण करो, उनको आप सीखो, और भगवान की तरफ चलते रहो, कहीं भी बीच में अटको मत, सीधे सीधे। भगवान ने गीता में बहुत ज्यादा गुरु की बात नहीं की है कि जीवन में गुरु बहुत अनिवार्य है। भगवान ने गीता में कहा कि तत्विद्धि, थोड़ा टाइम है, अच्छा, भगवान ने कहा कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की आवश्यकता है, लेकिन अपनी जिज्ञासा को लेकर के आप गुरु के पास जाओ, आपके सारे के सारे प्रश्नों का वहां से समाधान मिलेगा, और समाधान लेकर के उस ईश्वर की तरफ, उस ब्रह्म की तरफ, उस परमात्मा की तरफ निकल पड़ो। जो गुरु ऐसा कहता है कि नहीं बस मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो और मैं ही भगवान हूँ, वहां खतरा है। जो असली गुरु होगा वो अपने आप से नहीं जुड़ेगा, वो भगवान की तरफ से जुड़ेगा, भगवान की तरफ आपको लेके जाएगा। तो देखो, हमारे यहाँ जो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, इसका अर्थ बड़ा गलत किया गया। एक्चुअली जो इसका अर्थ होता है ना, वो ये है कि गुरु ब्रह्मा, मतलब गुरु ब्रह्मा की तरह है। ब्रह्मा की तरह कैसा है? ब्रह्मा जो है वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का सर्जन करते हैं। तो गुरु भी हमारे जीवन में सद्गुणों का सर्जन करता है, धार्मिकता का सर्जन करता है, ज्ञान का सर्जन करता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा की तरह है। गुरु विष्णु की तरह इसलिए है कि विष्णु पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो गुरु उस धार्मिकता को, उस सद्गुणों को, उस ज्ञान को हमारे जीवन में पोषित करता है, उनसे हमारे जीवन को पुष्ट करता है। गुरु शिव की तरह इसलिए है क्योंकि शिव मृत्यु की देवता है, प्रलय की देवता है। तो हमारे जीवन में जो विकार है, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको खत्म कर देता है।
शिव की तरह भस्म कर देता है, उनका प्रलय कर देता है। और अंत में जो गुरु का वास्तविक जो काम है, गुरु साक्षात परब्रह्म, वह गुरु साक्षात जो है परब्रह्म के साथ आपको जोड़ देगा। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, लाखों लाखों बार उनको प्रणाम करें तो ही कम होगा। लेकिन बस लोगों ने कहा कि नहीं, गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परब्रह्म है, अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उस तत्व को पकड़ो जिसकी वजह से गुरु भी गुरु हुआ है। गुरु के शरीर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का जो शरीर है वो किसी का कल्याण नहीं करता है, उसका जो ज्ञान है जीवन में जिया हुआ, उसकी जो तपस्या है, उसके जो सद्गुण हैं, परमात्मा की तरफ चलने में उसकी जो अनुभूतियां हैं, उससे शिष्य का कल्याण होता है। तो बस लोग जो है उस शरीर को ही पकड़ करके और व्यक्ति पूजा जो शुरू हो जाती है वो बहुत खतरनाक है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और जो लोग खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते हैं बस अपनी पूजा करवाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। बस केवल हमारा डेस्टिनेशन है परमात्मा, ईश्वर, और गुरु बस गाइड है, भगवान की तरफ लेके चलने वाला है, भगवान का रास्ता बताने वाला है। जैसे मान लो कि अगर आप बनारस घूमने के लिए आओ तो लगभग आप ठगी जाओगे, ऐसे ऐसे वहां पॉकेट मार बैठे हुए हैं कि बस मत पूछो। लेकिन मान लो हमारे साथ आप बनारस घूमने के लिए आओ ना, तो मैं तो वहीं गाऊं, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। तो गुरु वो है जो परमात्मा के राज्य का सिटीजन है, नागरिक हो, और उसका हाथ पकड़ करके और भगवान की तरफ चलने जैसी बात है। अब जैसे आप जाओ ताजमहल देखने के लिए तो एक गाइड तो करना पड़ेगा। अब गाइड कहे कि कहाँ जाना है ताजमहल, मैं हूं ना, बस यहाँ तो बस मुझसे मिल लिया, बात पूरी हो गई। लेकिन उससे नहीं, वो तो गाइड है, हमें देखना है ताजमहल या जो देखने के लिए स्थान गए हैं वो देखना है। तो गुरु के साथ, गुरु के ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा की तरफ अपने जीवन की जो यात्रा है वो हमें तय करनी है। इसलिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शिव को गुरु मान लो, भगवान कृष्ण को गुरु मान लो, अरे इस शास्त्र को गुरु मानो। गुरु गोविंद सिंह ने तो कहा गुरु मान्य ग्रंथ, ज्ञान ही वास्तव में गुरु है। नारद जी ने एकलव्य से कहा कि एकलव्य चिंता मत करो, अभ्यास ही गुरु है। तो सही में तो शिष्य का कल्याण जो है ना गुरु नहीं करता है, उसकी जो जिज्ञासा है ज्ञान को पाने की, उसकी जो प्यास है, उससे उसका कल्याण होता है। नहीं तो भगवान भी गुरु बनकर क्या जाएं और आपकी प्यास हो संसार की वस्तुओं की, पदार्थों की, तो आपको कल्याण नहीं होगा। तो हमारे अंदर जो प्यास है कि कैसे हमें भगवान मिले, कैसे हमारा जीवन कंप्लीट हो, कैसे हम इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो, किस तरह से उस परम तत्व की हमें अनुभूति हो, ये जो प्यास है, ये जो भूख है, ये हमारी जिज्ञासा ही हमारा कल्याण करती है। और ऐसी जब जिज्ञासा परिपक्व होती है ना, तो भगवान गुरु को ऐसे ही भेज देते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में गुरु आ जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। पर मंत्र जाप के लिए गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। अच्छा देखो क्या होता है कि गुरु भी जो होते हैं वो ऐसी परंपरा से जुड़े होते हैं कि जिन परंपराओं में बहुत से सिद्धों ने, बहुत से साधकों ने, बहुत लोगों ने परमात्मा को पाया हुआ होता है। तो उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है, अपना एक विज्ञान होता है। तो जिस विज्ञान के द्वारा, जिस व्यवस्था के द्वारा उस परंपरा में ढेर सारे लोगों ने परमात्मा के प्रकाश को पाया, तो उस व्यवस्था के द्वारा चलने के लिए वैसा करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे तो 20 एक गुरु थे, 20 लोगों के पास मैं रह करके सीखा। क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज में मास्टर नहीं होता है, कोई ध्यान में मास्टर है, कोई मंत्र साधना में एक्सपर्ट है, कोई योग में एक्सपर्ट है, कोई और किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो मुझे तो भूख थी, मुझे तो प्यास थी कि मैं सब कुछ सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी सीखूं। तो बहुत से गुरु के पास हम गए और उनकी जो व्यवस्था थी उसको हमने एक्सेप्ट किया। उन्होंने जो मंत्र उनका था वो हमें दिया। उसके बाद हमने देखा कई जगह से कुछ मिला, कई जगह से कुछ नहीं मिला, कई जगह बहुत लोग ढोंगी भी मिले, कई लोग बेकार भी मिले, लेकिन कई अच्छे लोग भी मिले। तो अवश्य जो कोई ऐसे गुरु हो तो अपनी व्यवस्था वो देते ही हैं। जो भी अच्छे गुरु होते हैं ना कि भाई देखो इस तरह से, जैसे मान लो भगवत गीता के द्वारा मुझे प्रकाश मिला है तो मैं कहूँगा कि देखो ये भगवत गीता है, आप रोज इसका पाठ करो, समझने का प्रयास करो और इस तरह से आप चलो तो आप भी आनंद को, मस्ती को अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे। तो ऐसे ही मंत्र साधना भी लोग देते हैं, बताते हैं, तो जरूर वो भी होता है। लोग कहते हैं मंत्र निर्जीव है गुरु दीक्षा के बगैर, क्या है सत्य? देखो एक्चुअली मंत्र को सजीव हमारी श्रद्धा करती है। कोई गुरु आपको मंत्र दे भी दे, लेकिन उस मंत्र में आपकी श्रद्धा ना हो तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो मंत्र सिद्ध होता है वो हमारी निष्ठा की वजह से, हमारी श्रद्धा की वजह से, जो हम अपने आप को उस मंत्र में डाल देते हैं। हमारी जो आस्था है ना वो उस मंत्र को सिद्ध करती है। लेकिन एब्सोल्युटली जो गुरु होते हैं, मंत्र का मतलब, गुरु से मंत्र लेने का मतलब ये होता है कि गुरु उस मंत्र को सिद्ध किए हुए होते हैं। जैसे मान लो कि गायत्री मंत्र की मैंने साधना की
गायत्री मंत्र का मुझे अनुभव हुआ, उस मंत्र के जो देवता हैं उनकी कृपा हमको मिली। अब हमें अधिकार है कि उस मंत्र को हम अब किसी को दे सकते हैं, तो उसके द्वारा वो जो हमने साधना की हुई होती है वो भी पावर उसमें इंक्लूड होता है। और सामने वाले की अगर श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, तो जरूर वो मंत्र उसको भी कंप्लीट बनाएगा, पूर्ण बनाएगा। तो ऐसा भी होता है। गुरु जी, मेरे पास एक प्रश्न है। हाँ जी। पहले दिन आपने बोला था कि पूजा में अक्षत का उपयोग क्यों होता है? हाँ जी, अक्षत। अच्छा, बहुत अच्छी बात उसका है। देखो, हाँ, देखो जितने भी अनाज है ना, उन हर अनाजों को आप जमीन में फेंक दो, डाल दो, वो जम जाएगा। लेकिन चावल को आप जमीन में डालो, जमेगा, अंकुरित होगा। चावल का पुनर्जन्म नहीं होता है, हर अनाज का पुनर्जन्म होता है। तो हम भी इस जीवन में जो आए हुए हैं ना, हमारा भी डेस्टिनेशन ये है, हमारी डेस्टिनी ये है, हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा भी पुनर्जन्म नहीं हो। अब चावल का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि चावल अक्षत बनता ही तब है जब उसके ऊपर का वो आवरण, छिलका निकल जाता है। जब तक छिलका होता है तब तक वो धान होता है, चावल नहीं होता है, अक्षत नहीं होता है। तो उसके ऊपर आवरण है, छिलका है, अब वो निकल गया, मतलब अब वो अक्षत बना। तो हमारे भी मन के ऊपर ढेर सारे छिलके हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, दोष ना। तो जैसे जैसे उन दोषों के आवरण को, छिलका को हम किसी गुरु के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से या परमात्मा के प्रति चलने में जो हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है, जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, विवेक है, उसके द्वारा धीरे धीरे अपने जीवन को, अपने मन को जैसे जैसे हम निर्दोष बनाते जाएंगे, तो हमारी भी जो आत्मा है, हमारा भी जो एग्जिस्टेंस है, जो होना है, वो भी एकदम बिल्कुल अक्षत की तरह हो जाएगा। और जब अक्षत की तरह हो जाएगा तो हम भी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो उसका ये है। और किसी के पास कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी। ये स्वप्न में, ड्रीम में भगवान से बात हो तो उसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो डिपेंड करता है कि ड्रीम के भी बहुत कारण होते हैं, बहुत रीजन होते हैं। ड्रीम का भी अपना एक बड़ा विज्ञान होता है। कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सच्चाई के नजदीक होते हैं, कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो हमारी अपनी कल्पनाएं होती हैं, अपना ही हमारा इमेजिनेशन होता है। देखना, ड्रीम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट आता है। कभी आपने ख्याल किया? ड्रीम कभी रंगीन नहीं होता है। ख्याल किया? नहीं किया? अच्छा, ठीक है। ड्रीम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट आता है। ड्रीम में कभी आप सूरज नहीं देखे होंगे कि सूरज जो है निकला हुआ है, बड़ी तेज धूप है और आपके पैर जल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सूरज जो है वो ज्ञान का प्रकाश है। जहां पर ज्ञान है वहां पर सोना नहीं होता है, रात्रि नहीं होती, ड्रीम नहीं होता है। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है ना, कई बार आने वाली घटनाएं उसके ड्रीम में उतर जाती हैं। अब कल कहीं पर कुछ होने वाला है, वो चीजें आज आपके ड्रीम में उतर जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हमारा मन कितना शुद्ध है, कितना सात्विक है। और कई बार तो ठीक है, कुछ खाने का भी उसके ऊपर कुछ ऐसे खा लिया तो इस टाइप के सपने आते हैं, दिन भर ये सोचा तो इस टाइप के सपने आते हैं। आपका चित्त, आपका मन किस चीज से ज्यादा प्रभावित रहा, किस चीज से ज्यादा इंप्रेस रहा। आप अगर उपवास करोगे तो रात भर खाने की, जलेबी और भोजन के सपने आएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी रही है, क्योंकि जो सोच होती है वही मन जो है उसको कल्पित कर देता है। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है, सपने में भगवान दिखे, सपने में एटलीस्ट कहीं तीर्थ स्थान में आप गए हो, सपने में एटलीस्ट भगवान सामने आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सपने में ही सही, लेकिन बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। मानसिक पूजा के बारे में? अच्छा देखो, मानसिक पूजा जो है ना, मानसिक पूजा का, मानसिक जप का बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में शरीर की तो अपनी एक सीमा है, तो शरीर के द्वारा जो होने वाले कार्य हैं उनकी भी सीमा है। शरीर खत्म हो जाएगा तो शरीर के द्वारा आपने जो कर्म किया है वो कब तक टिक जाएगा? वो भी खत्म हो जाएगा। तो कर्म है, शरीर नाशवान है, कर्म भी नाशवान है। उन कर्मों के द्वारा होने वाला जो फल है वो भी नाशवान है। लेकिन जो मन है वो उस तरह से नाशवान नहीं है जिस तरह से ये शरीर है। अनंत जन्मों से मन हमारे साथ चला आता जा रहा है। मन के अंदर जो सामर्थ्य है, जबरदस्त उसकी कैपेसिटी है, उसकी शक्ति है। भगवान ने गीता में तो यहां तक कह दिया कि अर्जुन, इंद्रियाणम मनश्चास्मि, इंद्रियों में जो मन है वो मैं हूं। तो मन से अगर आप जप कर रहे हो तो उसका अनंत गुना फल होता है। मन से आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, उसका बहुत फल होता है। ये पूजा में भी अगर आप पूजा कर रहे हो लेकिन मन साथ में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। भगवान को आप कुमकुम चढ़ाओ या भगवान को अक्षय चढ़ाओ या भगवान को नैवेद्य चढ़ाओ या कुछ भी करो, मन कहीं और है तो
ये तो जैसे कोई रोबोट या कोई ऐसे ही बस इंस्ट्रूमेंट की तरह हो गया। इसका भी महत्व तभी है जब मन उसमें आपका इंक्लूड होता है। दूसरी तरफ ये शरीर किसी और काम में लगा हुआ है, लेकिन मन भगवान में लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा आपका फल जो है वो परमात्मा को मिल रहा है। देखो, भगवान की ऐसी विलक्षणता है कि कोई भी चीज सच्चे मन से आप भगवान के साथ जोड़ दो, पूरा का पूरा उसका प्रारूप ही बदल जाता है। यही खाने के पदार्थ होते हैं, लेकिन जब भगवान को हम मन के द्वारा निवेदित कर देते हैं, फिर कोई थोड़ी कहता है कि एक लड्डू एक पेड़ा एक मिर्ची आप लेते जाओ, उसको हम क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। यही रहने के मकान होते हैं। लेकिन जब हम अपनी श्रद्धा, अपना मन परमात्मा में डाल करके और परमात्मा की स्थापना कर देते हैं, तो भवन, हाउस या मकान नहीं होता है, फिर वो मंदिर हो जाता है। हम में से ही कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपने मन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, तो उसको हम उस व्यक्ति के नाम से नहीं पहचानते हैं। उनको हम कहते हैं साधु, संत, महाराज, महात्मा, स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मालिक। आज के इस अर्थ प्रधान युग में कोई एक नौकर भी देखो अपने मालिक को स्वामी कहने को तैयार नहीं है। एक स्त्री भी अपने पति को स्वामी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम स्वामी कहते हैं। तो बस मन के साथ एक बार इसको भगवान के साथ हम मिला दें, सब कुछ बदल जाएगा। तो मन की बहुत महत्ता है, बहुत महत्ता है। मन से आप क्या कर रहे हो उसका महत्व है। कर्म से, इंद्रिय से, शरीर से आप क्या कर रहे हो उसका महत्व नहीं है। भगवान ने बहुत कर्मों की चर्चा की, लेकिन आखिर में भगवान ने कहा कि अर्जुन छोड़ो, ये सारे जो कर्म हैं, ये डूअर कौन है, करने वाला कौन है, इंटेंशन क्या है, किस नियत से ये कर्म किया जा रहा है, कर्म करने की मनोदशा क्या है, इसके ऊपर कर्म डिपेंड करेगा कि कर्म अच्छा है, बुरा है, पाप वाला है या पुण्य वाला है, या कैसे इसके परिणाम आएंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मन की स्थिति, हमारा इंटेंशन, हमारी नियत के ऊपर। तो बहुत ही आवश्यक है मन का भगवान के प्रति लगाना। तो बस आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने कभी सोचा 3 बार शांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि शांति चाहिए हमारे इस शरीर में शांति नहीं है, इंद्रियों में शांति नहीं है, तो ये शांति नहीं है। शांति चाहिए हमारे मन में, शांति चाहिए हमारी बुद्धि में, हमारी आत्मा में, तब जाकर के पूरा का पूरा कंप्लीट जो है हमारा जीवन ईश्वर पे हो पाता है। On behalf of Sri Mandir, the Panditjis, the trustee committee and the management committee and the devotees, I would like to thank Yogi Anandji for his for blessing us with his presence today, for enlightening us with his words of wisdom and his experiences. And we hope that next year, when you come again, we'll make it possible for all of us to give us, a longer version of Gita. Also, like to thank Sri Chirag Bhai for making all this possible. And on behalf of Sri Mandir, we'd like to present Yogi. आप लोगों ने सत्संग रखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Chirag Bhai. श्रीकांता कुचकुंभ कुंकुम परे रंभो गुणानां निधिः पूर्वाचार्य कृपा वयोधनिकरैः श्री पांचरात्रागमैः विश्वत्सेन विभीषणः प्रभुदिभिः देवैः सदा सेवितः पायान्नो भगवान् पुराण पुरुषः कुर्यात् सदा मंगलम्। श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षिणी कल्याणी सकलेश्वरी हरिसती भाग्यानुसंधायिनी शोभारंगी विमलेक्षणी विमलिनी नारायणी श्रीकरे पायान्न सकलेस्तदा भगवती कुर्यात् सदा मंगलम शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु।
So I request all the devotees to please stand up. Now I am going to keep all the photos here, so you can come front and take the Ashirvad from Swami. Please form a line here. राजा यहाँ